Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you conditional sentences शर्तिया जुमले. Conditional sentences consist of two clauses. शर्तिया जुमले दो clauses पर मुश्तमिल होते हैं such as if clause and main clause. If clause consists of condition. If clause शर्त पर मुश्तमिल होती है and main clause consist of result of condition और main clause शर्त के नतीजे पर मुश्तमिल होती है. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. शर्तिया जुमलों की अक़साम. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. शर्तिया जुमलों की 4 अक़साम हैं. नंबर 1 ज़ीरो कंडीशनल, नंबर 2 फर्स्ट कंडीशनल, नंबर 3 सेकंड कंडीशनल, नंबर 4 थर्ड कंडीशनल. नंबर 1 ज़ीरो कंडीशनल. The zero conditional is used to express general truths, facts or things that are always true. Zero conditional sentences आलमगीर सच्चाई और हक़ाइक़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. It consists of a simple present tense in both these clauses. इसकी दोनों क्लासेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है. इफ़ क्लास, मेन क्लास, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस और मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी फ्रीज समथिंग इट डज नॉट डिके. नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन यू हीट आइस इट मेल्ट्स. थर्ड एग्जांपल, इफ़ यू टच अ फायर यू गेट बर्नट. तो इन एग्जांपल में आप नोट करें कि इफ़ क्लास में प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया गया है और मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट, फर्स्ट कंडीशनल. दीज सेंटेंसेस इंडिकेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन बाय यूजिंग द प्रेजेंट टेंस in the conditional clause and future tense in the main clause. इन फ़िक्रात में मुमकिन शर्त को बयान किया जाता है और कंडीशनल क्लाज में सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है और मेन क्लाज में फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल किया जाता है. इफ़ क्लास, मेन क्लास, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ई एस, यानी कि जहाँ ज़रूरी होगा एस या ई एस का फर्स्ट फॉर्म के साथ इजाफा किया जाएगा. मेन क्लास में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जांपल, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्ज़ाम. तो इस एग्जांपल में आप नोट करें कि इफ़ क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया गया है और मेन क्लास में विल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल है. विल के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट एग्जांपल, इफ़ ही इज़ लेट ही विल मिस द ट्रेन. थर्ड एग्जांपल, इफ़ यू डू नॉट अराइव ऑन टाइम वी शैल नॉट कीप द गेस्ट्स वेटिंग फॉर डिनर. तो इन एग्जांपल में आप नोट करें कि इफ़ क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया गया है और मेन क्लास में फ्यूचर टेंस को यूज़ किया गया है. तो ये जो है तरतीब आपने याद रखनी है. नेक्स्ट, सेकंड कंडीशनल. सेकंड कंडीशनल में दीज सेंटेंसेस इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ एक्शन बाय यूजिंग द पास्ट इंडेफिनिट टेंस in the if clause or conditional clause and the conditional form would, could, might in the main clause. इन फ़िक्रात में फ़र्ज़ी बात जो है बयान की जाती है. इन शराइत में फ़र्ज़ी बात को बयान किया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इफ़ क्लास में इस्तेमाल किया जाता है और मॉडल वर्ब और फर्स्ट फॉर्म को मेन क्लास में यूज़ किया जाता है. इफ़ क्लास, मेन क्लास, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. मेन क्लास में सब्जेक्ट प्लस
would plus first form of verb. For example, if he asked me, I would help him. तो इस एग्जाम्पल में आप नोट करें कि इफ़ क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सेकेंड फॉर्म को यूज़ किया गया है, उसके बाद मेन क्लास में मॉडल वर्ब वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई। यहाँ पर फ़िक्रे की सिचुएशन के मुताबिक कुड या माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जा सकता है। वो जो सेंटेंस है उसकी सिचुएशन के मुताबिक जो है यूज़ करना है मॉडल वर्ब को। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ़ यू डिड नॉट सपोर्ट हिम ही वुड सीक असिस्टेंस फ्रॉम सम अदर क्वार्टर। तो इस एग्जांपल में आप नोट करें कि इफ़ क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया गया है और नेक्स्ट जो है मेन क्लास में मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया गया है। तो इन एग्जांपल में आपने ये तरतीब अच्छी तरह से याद रखनी है। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशनल, दीज सेंटेंसेस इंडिकेटिंग द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्ट। इन फ़िक्रात में नामुमकिन जो है शर्त को बयान किया जाता है बाय यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस इन द कंडीशनल क्लास। कंडीशनल क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाता है एंड परफेक्ट कंडीशनल वुड हैव सपोर्टेड, वुड हैव हेल्प्ड इन द मेन क्लास। मेन क्लास में कंडीशनल जो है यूज़ किया जाता है, परफेक्ट कंडीशनल मेन क्लास में यूज़ किया जाता है जिसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ क्लास मेन क्लास, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर यूज़ करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म और मेन क्लास में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ ही हैड won £1,000,000 he would have bought a new car। तो इस एग्जांपल में आप नोट करें कि इफ़ क्लास में पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड और थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया है और मेन क्लास में वुड हैव और थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ़ शी हैड टेकन प्रिकॉशनरी मेजर्स इन टाइम शी वुड नॉट हैव फॉलन इल। तो इस एग्जांपल में भी आप नोट करें कि इफ़ क्लास में हैड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया गया है और मेन क्लास में वुड नॉट हैव और थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया है। तो इन एग्जांपल को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।